हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड की स्टडी करेंगे। इसके राइटर हैं मुल्क राज आनंद। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा है जो कि अपने माता पिता के साथ फेयर यानी मेला जा रहा है। ही इज़ हैप्पी, वह बहुत खुश है। एंड एक्साइटेड, बहुत उत्तेजित है। एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और वो खिलौने और वो मिठाइयाँ लेना चाहता है जो वहाँ पर मेला में प्रदर्शित हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं उसे। बट लेकिन हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम, लेकिन उसके माता पिता हैं वो उनमें से कुछ भी उसे खरीदने नहीं देते। भाई देन डज ही रिफ्यूज़, फिर वह क्यों मना कर देता है। वैन समवन एल्स ऑफर्स दैम टू हिम, हैं जब कोई व्यक्ति उसे बाद में ये सब चीज़ें ऑफर करता है तो वो क्यों मना कर देता है। ये चीज़ हम इस टेक्स्ट में पढ़ेंगे। देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत ऋतु का सीजन। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेंस, विंट्री सेट यानी हल्की हल्की ठंड की छाया से होते हुए, ऑफ नैरो लेंस पतली या तंग गलियों से, एंड एलीज इमर्ज ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी भीड़, यहाँ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता नहीं है बल्कि भीड़ भाड़, गेली खुशी से, क्लैड पहने हुए, ठीक है, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए उन तंग रास्तों से भीड़ या समुदाय चला आ रहा है। सम वॉक्ड, कुछ पैदल, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर, अदर सैट, कुछ बैठे हुए, बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, ठीक है, कुछ बांस पर, कुछ बैलगाड़ियों पर। वन लिटिल बॉय, जबकि एक छोटा लड़का, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, ठीक है, अपने पिता के पैरों के बीच से होकर, बिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ठीक है, ऐसा लग रहा है मानो उसमें खुशी और जीवन बहुत भरा हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा उत्तेजित है वो। कम चाइल्ड कम, कॉल द पेरेंट्स, उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई, आओ बच्चा। एज ही लैग बिहाइंड, लैग बिहाइंड पीछे रह जाना, जब वह पीछे रह गया। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे, फैसिनेटेड आकर्षित हो जाना, मोहित हो जाना, क्योंकि वो मोहित हो गया था उन खिलौनों के प्रति जो उन दुकानों में रखे हुए थे, जो दुकानें रास्ते में पंक्तिबद्ध तरीके से बनी हुई थी। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह दौड़कर अपने माता पिता के पास गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, क्यों? क्योंकि उसके पैर जो थे अपने माता पिता की पुकार का अनुपालन कर रहे थे। ओबीडियंट आज्ञा मानना है या अनुपालन करना। हिज आइज स्टिल लिंजरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, लेकिन उसकी जो आंखें थी, उसकी जो नजरें थी अब भी टिकी हुई थी। लिंजरिंग मीन्स टिकी रहना। ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उन खिलौनों के प्रति जो पीछे छूट गए थे। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वह उस स्थान पर आया जहाँ पर उसके माता पिता उसका वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस, लेकिन वह दबा नहीं पाया। सप्रेस मीन्स दबाना, ठीक है। द डिजायर, उस इच्छा को, ऑफ हिज हार्ट, अपने हृदय की। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजन इन देयर आइज, यद्यपि वह अच्छी तरह से जानता था, अपने क्या जानता था अच्छी तरह से, उस ओल्ड, अपनी उस पुरानी, कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल ऑफ देयर आइज, यानी उनकी माता पिता की आंखों का जो इशारा था, ठीक है, और वो कैसा इशारा था? रिफ्यूजल यानी इनकार भरा। अपने उस इनकार भरे इशारे को वह अच्छी तरह जानता था अपने माता पिता के। आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड, प्लीडेड मीन्स निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, उसने निवेदन किया, मैं वो खिलौना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, ठीक है, उसके माता पिता ने उसकी ओर देखा। कैसे देखा? रेड आइड, रेड आइड का मतलब विद ग्रेट एंगर, बहुत गुस्से से। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने चिर परिचित अंदाज में, और वो अंदाज कैसा था? टायरेंट यानी क्रूरता से भरा हुआ। हिज मदर मेल्टेड, जबकि उसकी जो माँ थी वो मेल्टेड, थोड़ी सी उनका स्वभाव मधुर था। बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, ऑफ द डे, उस दिन की जो फ्री स्पिरिट यानी आज़ादी या स्वतंत्रता से भरी हुई भावना से वो ओतप्रोत थी।
वाज टेंडर, वो थोड़ी मृदु थी, मधुर थी। एंड गिविंग हिम हर टू होल्ड एंड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। हैं, उन्होंने अपनी दृष्टि उसकी ओर डाली एक झलक, और क्या बोली उसकी तरफ देखते हुए, लुक चाइल्ड, बच्चा देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने वो क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह एक खेत था मस्टर्ड का, मस्टर्ड सरसों, पेल पीला, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था मानो ये गोल्ड हो, सोना हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, हैं, ये मीलों तक फैला हुआ समतल भूमि थी। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, मधुमक्खियों का एक समूह, एक झुंड, वर बसलिंग अबाउट देयर गॉडी पर्पल विंग्स, जिनके हैं वो हलचल करता हुआ आ रहा था झुंड, ठीक है, और उनके जो विंग्स थे, पंख थे, वो कैसे थे, पर्पल, पीले। इंटरसेप्टिंग, उसने क्या कर दिया, इंटरसेप्टिंग यानी बाधा डालना। द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, एक बी या बटरफ्लाई, तितली जो थी उस काले कलर रंग की, उसके रास्ते में उस झुंड ने क्या कर दिया, बाधा डाल दिया, व्यवधान डाल दिया, जो कि कहाँ जा रही थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फूलों से मधु या रस लेने जा रही थी। तो उस जो तितली थी बटरफ्लाई, उसके मार्ग में उस झुंड ने, उस समूह ने, मधुमक्खियों के ने बाधा डाल दी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर, ठीक है, बच्चा भी हवा में उसके पीछे पीछे गया पकड़ने के लिए। विद हिम गेज, घूरता हुआ, नजरें टिकाता हुआ, टिल तक वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, और तब तक जब तक उनमें से एक जो बटरफ्लाई थी, हैं, उनमें से एक के जो पंख थे वो शांत नहीं हो गए और एक जगह टिक नहीं गए। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने उसे कैच करने का, पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन ये फड़फड़ाती हुई, फ्लैपिंग करती हुई, इधर उधर उड़ती हुई, अप इनटू द एयर, हवा में उड़ गई, ऊपर हो चली गई। Then he had almost caught it in his hands, कब, जैसे ही वो लगभग उसके हाथ में आने ही वाली थी, तभी वो उड़ गई। Then his mother gave a cautionary call, ठीक है, तभी उसकी माँ ने उसे चेतावनी भरी आवाज दी। Come child come, come to the footpath, क्या कहा, यानी फुटपाथ पर आओ, रास्ते पर आओ। He ran towards his parents again, और खुशी से बच्चा फिर अपने माता पिता की ओर दौड़ गया। एंड वॉक्ड एबिस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन चलते हुए जल्दी ही वह अपने माता पिता से फिर पीछे रह गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, कारण क्या था, क्योंकि छोटे छोटे कीट पतंगे थे, ठीक है, उनसे वो आकर्षित हो गया। एंड बॉम्ब्स, और कीड़े मकोड़े जो थे, एलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ पर थे, दैट पर टीमिंग आउट, जो भरे हुए थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपने के स्थान पर, टू एंजॉय, वो बाहर निकल आए थे कीड़े, टू एंजॉय सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए, और उनसे आकर्षित होकर बच्चा पीछे रह गया। कम चाइल्ड कम, बच्चा आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, एक बाग की छाया में खड़े होकर उसके माता पिता ने उसे आवाज दी। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वॉल, जो कहाँ पर बैठे हुए थे, वो आगे एक कुआं था बाग में, उस कुएं के किनारे पर वो बैठे हुए थे। ही रैन टूवर्ड्स देम, बच्चा फिर दौड़कर उनके पास गया। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर द ग्रोव, और जैसे ही ग्रोव मीन्स बाग, और जैसे ही बच्चा बाग में प्रवेश किया बच्चे ने, ठीक है, यंग पीटल्स यानी छोटी छोटी जो पंखड़ियां थी फूलों की, फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर फूल गिरने लगे, फूलों की बरसात हो गई उस बच्चे के ऊपर। एंड फॉर गेटिंग हिज पेरेंट्स, और फिर वह अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, ठीक है, अपने हाथों में वो गिरते हुए फूलों को इकट्ठा करने लगा। बट लो, लेकिन क्या हुआ, ही हर्ड द कूइंग डोप्स, डोप फाख्ता, उसने कूकती हुई या आवाज, मधुर आवाज करती हुई एक फाख्ता पक्षी होता है, उसकी आवाज को सुना। एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की ओर दौड़ा। शाउटिंग, कैसे दौड़ा, चिल्लाता हुआ।
द डोव, फाख्ता फाख्ता, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, क्योंकि अब वो भूल चुका था आवाज़ सुनकर फाख्ता की कि उसके हाथों में क्या है, पंखड़ियाँ हैं, फूल हैं, ठीक है। और फिर वो फूल क्या हुए, ऐसा लगा मानो रेनिंग पेटल्स, बरसात हो गई उसके हाथ से, यानी सारी पत्तियाँ, सारे फूल की कलियाँ गिर गई हों। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चा। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई फिर से। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स, जो दौड़कर कहाँ पहुँच गया था, जो जंगली वेल थी, वाइल्ड कैपर्स जंगली वेल, उसके पास पहुँच गया था। राउंड द बनियान ट्री, जो बरगद के पेड़ के चारों ओर लिपटी हुई थी। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइडिंग फुटपाथ विच लेड टू द एयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो, उन्होंने फिर क्या देखा है, नैरो सकरा या कंजेस्टेड, बहुत पतला, बिंडिंग फुटपाथ, यानी ऐसा रास्ता जो बिंडिंग था, यानी घूमता हुआ था। विच लेड टू द फेयर, और जो रास्ता कहाँ को जाता था, फेयर यानी मेला को जाता था। मेले को जाता था। फिर लेट टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, कहाँ से होता हुआ, मस्टर्ड फील्ड्स यानी सरसों का जो खेत था उससे होता हुआ वो कहाँ जाता था, मेले को जाता था।